नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अखंड भारत में। आज हम भारतीय नववर्ष के बारे में जानेंगे कि हम भारतीय नववर्ष कब मनाएं, कैसे मनाएं और भारतीय नववर्ष किन मायनों में अन्य नववर्षों से बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे तो विश्व के विशाल धरातल पर अनेक प्रकार के कैलेंडरों का प्रचलन है। उनके आरंभ के अनुसार भिन्न भिन्न समय में नववर्ष मनाए जाने की परंपरा है। अपनी अपनी आस्था, श्रद्धा, परंपरा, विभिन्न देश, राष्ट्र, धर्म, जाति, समाज और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार अपने अपने तौर तरीके से नववर्ष बड़े धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। किंतु हमारा अपना भारतीय नववर्ष अति प्राचीन और वैज्ञानिक आधार लिए हुआ है। हमारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्कारों के साथ भी जुड़ा हुआ है, अतः घर घर कुल धर्म के रूप में भी स्थापित है। इसे भव्य रूप में संगठित होकर मनाना चाहिए। भारतीय नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत कालगणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमी संवत किसी संकुचित विचारधारा या पंथाश्रित पर आधारित नहीं है। हम इसको पंथ निरपेक्ष रूप में देखते हैं। यह ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय कालगणना का आधार पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है। प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। आज भी हमारे देश में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के चालन संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय 2 ऋतुओं का संधिकाल है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति नया रूप धारण कर लेती है। मानव, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि जड़ चेतन और प्रकृति भी प्रमाद आलस्य को त्याग सचेतन हो जाते हैं। वसंतोत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगते हैं, आमों पर बौर आने लगते हैं। प्रकृति की हरितमा नव जीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। इसी दिन नवरात्र भी आरंभ होते हैं। इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, जो कि दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी के दिन समाप्त होता है। और यह नववर्ष गुड़ी पड़वा या जुगाती 25 मार्च 2020 को अब की बार पड़ रहा है। और तो आइए जान लेते हैं कि भारतीय नववर्ष कैसे मनाएं। हम परस्पर एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दें, पत्र बांटें, झंडे, बैनर आदि लगाएं। अपने परिचित मित्रों, रिश्तेदारों को नववर्ष का शुभ संदेश भेजें। हम इस मांगलिक अवसर पर अपने अपने घरों पर भगवा पताका फहराएं। अपने घरों के द्वार आम के पत्तों की बंदरवार से सजाएं। घरों एवं धार्मिक स्थलों की सफाई कर रंगोली तथा फूलों से सजाएं। इस अवसर पर होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। वाहन रैली, कलश यात्रा, विशाल शोभा यात्रा, जन संध्या, महाआरती आदि का आयोजन करें। जय हिंद। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।